प्रणाम सैल्यूट करता हूँ विद्यालय की तरफ से, सभी की तरफ से नमन करता हूँ उनकी माँ बहन बाप जिन्होंने छोटी सी उम्र में उन महान सपूतों को लड़ने के लिए भेज दिया, जिससे हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत सैल्यूट। आगे इस विद्यालय के प्रमुख अनिल जी, एसएमसी के मेंबर प्रेम जी, हमारे सोशल वर्कर प्रिंसिपल बैठे विराजमान, प्यारे बच्चों जो हमारे पूर्व छात्र आए हुए, उनका बहुत बहुत स्वागत। सभी विद्यालय के मेरे कलीग्स और साथी, प्यारे बच्चों, अभी प्रलभ ने बात करी थी एज की, तो सोचा भी न था कि क्या एज में। देखिए, भगत सिंह के 23 वर्ष थी जो इस देश के लिए लड़े। चंद्रशेखर आजाद 24 वर्ष, सुभाष चंद्र बोस जब उनकी डेथ हुई 48 साल के थे, और इनकी जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान की मात्र 23 वर्ष, 24 वर्ष, और राम प्रसाद बिस्मिल केवल 30 साल के थे। सबसे यंगेस्ट जो 23 साल के थे सरदार भगत सिंह, जो आज सोचा भी ना होगा 23 साल में आज की डेट में कहते हैं भाई उम्र ही क्या है। उन्होंने देश के लिए कितनी यातनाएं सही थी, उसे सोच के देखिए। आपके कोई कांटा भी लग जाता है ना, आप कहाँ जाते हो, डॉक्टर पे भागते हो। उन्हें सोचिए कितनी यातनाएं मिली। हम स्वतंत्र भारत के लिए वो लड़े, उनको बहुत बहुत नमन करिए। और जो स्वतंत्र भारत में आप बैठे, अपनी ईमानदारी से बेईमानी न करें। जैसे आप क्लास में न जाएं, बेईमानी है। टीचर क्लास में न पढ़ाए, वो बेईमानी है। प्रिंसिपल आपकी व्यवस्था को न देखे, वो बेईमानी है। कहती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी एक बात करी थी प्रज्वल झा ने काकोरी कांड की, जिसमें केवल 4600 भारत के लिए ला रहे थे, इनको सजा और मारने के लिए। पता लगता है इस टीम को, तो ट्रेन में उस ट्रेन को लूट लेते। जो मैं कहने जा रहा हूँ, केवल 4600 रुपये की लूट की थी, और अंग्रेजों ने 10 से 15,000 रुपये के बीच खर्च कर दिया था इन्हें पकड़ने के लिए। बहुत सारे लोग मारे गए थे। आगे प्यारे बच्चों, भाषण बहुत लंबे हो जाते हैं। जो प्रस्तुति दी आज के बच्चों ने बहुत शानदार थी। जो तैयारी होकर के यहाँ मंच पे आता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी बच्चे से कह दिया जाए कि आप खड़े हो जा रहे हैं, आ जाएं, तो शायद वो नहीं आ पाते। कुछ भी नहीं बोला जाता। आर्मी एरिया में देखिएगा, कह देते हैं कि एक बार ये कहा गया था किसी मंत्री ने कि हमारी फौज बहुत कुछ खा रही है। प्यारे बच्चों, जब उन्होंने -18 के टेम्परेचर में लेह लद्दाख में कोई फौजी रहता ना 4 घंटे, बहुत असंभव सा होता है। ऐसी थार में ऊँटों के साथ रहता है 55 डिग्री तक, सोच भी नहीं सकते। प्यारे बच्चों, आज संदेश मेरा ये है, आपका जो आज का कार्य है कल पे न छोड़े, अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान दें, और जो को भी अपने को देख के एक और चीज़ ध्यान रखें, अपने को किसी भी मामले में कमज़ोर न समझें। अपने को कमज़ोर समझना एक पाप है, वहाँ लिखा भी हुआ है, लिखवा दिया है हमने। अपने को असहाय समझना पाप है। कोई असहाय नहीं होता, जन्म से सब ठीक होते। प्लूटो साहब ने लिखा था, द चाइल्ड्स born essential good but the society corrupt him। बच्चे सब एक जैसे पैदा होते हैं। सोसाइटी को कि ये मेरा है, ये धर्म है, ये जाति है, ये कुछ है। अब देखा ना आपने, असंभव, किसी ने कहा था कि असंभव मेरी डिक्शनरी में कोई चीज़ नहीं है। तो एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा। जैन जी का प्रोग्राम देखा है, सोचा भी न था, किसी ने भी नहीं सोचा था, ना सोच सकते थे जो यहाँ हुआ है। असंभव हुआ है, होना भी नहीं था। लेकिन जब इरादे पक्के होते हैं ना,
तो करना पड़ता है। आप तो देखिए वहाँ जा करके लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आज पेपर हो रहा है, कल उसके पेपर बढ़ जाता है, लीक हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बहुत सारे रीजन है। फिर और फिर बातें जिधर मैं ले न जाऊँगा उधर बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, इस विद्यालय से 8 साल मैंने इस विद्यालय में सेवाएं दी, हर संभव कोशिश की। जब मैंने ज्वाइन किया था, पहले ही बता चुका हूँ, 199 200 बच्चे थे। मीटिंग ली, कहा कि यदि तुम्हें स्कूल चलाना है तो इनरोलमेंट बढ़ानी होगी, रिजल्ट देना होगा। हमने 100% रिजल्ट दिया 8 साल का, और बच्चे बढ़ते रहे, बच्चे और बढ़े। बहुत अच्छा विद्यालय है। यहाँ का जो वातावरण है, हम ये कह देते पेरेंट्स को कि आप किराया दे दो इन बच्चों को, शेष हम सारी सुविधा देंगे। इस विद्यालय में आप सोच के देखिए, जमुना पार आप जाके देखिए, सांस नहीं आती, गंदे गलियों से निकल के विद्यालय चल रहे, वो भी हमारे लिए, हम ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन जहाँ आप बैठे हो, बहुत अच्छे स्वच्छ वातावरण में बैठे हो, इसका फायदा उठाइए। ये ना सोचो मैं फेल हो जाऊँगा। हमारा कोई भी शिक्षक, मेरे जब तक मैं जीवित रहूँगा, मेरे अंदर एक फौजी का जज्बा और एक शिक्षक का आत्मा बनी रहेगी। 2 विद्यालय में देखिए, और बता दें, 2 विद्यालय मेरी नौकरी कंप्लीट हो, 25 साल सर्वोदय बाल विद्यालय दिल्ली कैंट, 8 साल प्लस 8+ यहाँ हो गया। अभी भी कई स्कूलों में जाता हूँ, बुलाया जाता है, चले जाते हैं। ईमानदार रहिए अपने। देखिए, एक मैं पहले भी कहता था, हम में क्या कमी आ गई है। हम ये नहीं सोचते कि मुझे बनना क्या है, करना क्या है। सबकी तो नहीं कहता मैं, 90% बच्चे मोटो लेस पढ़ते हैं। बेटे, ऐसा ना करें। अब सोचिए मुझे बनना क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। क्या सोचो, शाम को लिखना अपनी डायरी में। जो स्टूडेंट डायरी दी जाती है ना, वो सिर्फ उसी की है। हमने आपको दे दी तो आपकी है, उसको कोई नहीं पढ़ता, ना कोई देखे। मॉनिटर डायरी को हम जरूर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट डायरी आपकी है, उसमें कुछ भी लिखे कि मुझे ये बनना है, आज मैंने ये पढ़ा और ये करना था, ये गलती हुई। जो आज पढ़ाना है वो पढ़ के आइए। आने वाले समय में हर पेरेंट्स एक नया डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जो भर्ती भी हो जाएगी, कि हाउ टू रिमूव द मोबाइल। इससे कैसे छूटे मेरा बच्चा। 24 घंटे में 6 घंटे 8 घंटे लगे रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के ऊँटा खराब हो गए, आंखें खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया है, पेशेंट बन गए। यदि घर में 4 लोग हैं, माँ बाप, बेटा और बेटी, चारों